हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 को शुरू किया था। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे हम, और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम देख चुके थे उस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज की ये वीडियो छोटी जरूर है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्या होगा इनमें, आपको क्या बोला जाएगा भाई, इस एक्सरसाइज के अंदर से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा फाइंड द इंटरवल या डिटरमाइन द इंटरवल। ठीक है, डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो चीज तो वही है जो हमने 5th क्वेश्चन में यानी कि पिछली वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, कंसेप्ट वो का वो है। तो साथ ही बता देता हूं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इंटरवल फाइंड करने के लिए बोला जाता है, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन अगर बनता है तो इंटरवल फाइंड ही करवाता है। ठीक है, और जब भी इंटरवल फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको कैसे करना है, क्या स्टेप लगाने हैं, वो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले तो इसको फंक्शन लेट नहीं कर रखा है, मतलब एफ से लेट नहीं कर रखा है, तो हम एफ से लेट कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू -3x² प्लस 12x प्लस 8। साथ ही बता देता हूं ये दोनों पार्ट आपके रिपीटेड है, मतलब कई बार रिपीट हो चुके हैं सभी बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू ये आपको गिवन है, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है भाई, आपको याद होगा फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -3 आपका कांस्टेंट है, और x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 12 आपका क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, एच डी रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके साथ x की टर्म नहीं है। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई 3 2 6, और साथ में x था 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है -6x प्लस 12। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इंटरवल फाइंड करने हैं, और इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो लिखेंगे 4 इंटरवल, और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देंगे भाई, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो ताकि हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास -6x प्लस 12 और इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया है 0। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है। ठीक है ना, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या होगा -6x इक्वल्स टू -12 हो जाएगा उधर जाके। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा भाई -12 -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर सिंगल आती है, एक वैल्यू आती है तो इंटरवल 2 बनेंगे, वैल्यू 2 आती है 2 वैल्यू आती है। ठीक है ना, तो इंटरवल फिर कितने बनेंगे 3, मतलब एक एक्स्ट्रा इंटरवल बनता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है 2, तो इंटरवल कैसे बनाएंगे आप, एक बार तो लेंगे -∞ से 2 तक, और दूसरा इंटरवल हो जाएगा आपका 2 से +∞ तक। ठीक है ना, सभी रियल नंबरों के लिए बात कर रहे हैं हम। तो जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं भाई, -∞ से लेकर के +∞ तक होते हैं। ठीक है, मतलब इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इनका एंड पॉइंट कहां पर है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, इंटरवल क्या बना आपका -∞ से 2 और 2 से ∞। ठीक है, याद रखें छोटा नंबर पहले लिखा जाता है, बड़ा बाद में लिखा जाता है। तो -∞ जो है वो 2 से लेस है, छोटा है। ठीक है ना, इसलिए पहले लिखा है, और 2 जो है वो +∞ से लेस है, छोटा है, इसलिए मैंने ये पहले लिखा है। ठीक है, तो ये 2 इंटरवल हमारे बन गए। अब 1 बाई 1 आपको इन दोनों इंटरवल में इनका साइन चेक करना है। किसका साइन चेक करना है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव का। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं -∞ से 2 इस इंटरवल में किसका साइन, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन। क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव भाई, -6x प्लस 12, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था। ठीक है, तो इसका साइन चेक करना है। क्या तरीका बताया था मैंने आपको, इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू जो आपको सही लगे, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू इसमें रिप्लेस करके इसका साइन चेक करना है आपको। तो -∞ से लेकर के 2 तक कोई भी एक वैल्यू अपने माइंड में आप सोचें और यहाँ पर रिप्लेस करके दिखाएं तो कोई बात दिक्कत नहीं है, रिप्लेस करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो -∞ से 2 मैंने मान लीजिए ले लिया 0। ठीक है, 0 आ जाएगा ना इस इंटरवल में, तो 0 अगर मैं इसके अंदर रिप्लेस करता हूं तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, कितना बचेगा 12, और किसका बचेगा प्लस का। तो मुझे तो साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। ठीक है, तो कैसा साइन मिला भाई, पॉजिटिव साइन मिला। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर भी आप रिप्लेस करके देख सकते हैं, पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर कहीं भी।
ठीक है, मतलब 2 से लेस होना चाहिए और माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो साइन जो है वो कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, और पॉजिटिव मिला तो फंक्शन कैसा होगा भाई, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन माइनस इंफिनिटी टू 2। ठीक है, तो इस इंटरवल के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होगा भाई, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब दूसरा जो इंटरवल बचा है उसमें चेक कर लेते हैं। तो दूसरा जो इंटरवल था आपका वो क्या था, 2 से प्लस इंफिनिटी। तो चलिए इसमें चेक कर लेते हैं, लिखेंगे यहां पर एट 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, किसका साइन चेक करेंगे भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव, -6x + 12। ठीक है, तो इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू जो आपको ठीक लगे आप रिप्लेस करके देखें, इसके अंदर रफली रिप्लेस करके देख लें, यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस इंटरवल में आप चेक करेंगे, मान लीजिए मैं 3 रखता हूँ या 4 रखता हूँ, कोई भी रख लीजिए, 3 रखता हूँ, तो 3 रखता हूँ तो 3 6 जा कितना हो जाएगा भाई, 3 6 जा 18, माइनस का 18 प्लस का 12, कैसा बचा, माइनस का 6 बचा। ठीक है ना, कितना बचा, माइनस का 6। लेकिन 6 से मतलब नहीं है मुझे, साइन से मतलब है, तो क्या लिख दिया मैंने, नेगेटिव। मतलब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो फंक्शन कैसा होगा भाई, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये होता है इंटरवल फाइंड करना। सबसे पहले एफ एक्स के इक्वल लेट कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, इक्वल टू 0 रखिए, वहां से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, उनसे आप इंटरवल बनाएंगे और इंटरवल में साइन चेक कर लेंगे। ठीक है, साइन चेक करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं ये फोर्थ पार्ट भी इसका। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फोर्थ पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है हमारे पास भाई, 2x³ - 9x² + 12x और +30। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, सेम ऐसे ही करेंगे हम। सबसे पहले एफ एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं इसको, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, 2x³ - 9x² + 12x और +30। ठीक है, तो इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं भाई विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, 2 आपका कांस्टेंट है, एच डी रहेगा, x³ का क्या होगा भाई, आपको याद है x⁻n का फॉर्मूला लगेगा, ऑलरेडी जो पावर है आगे हो जाएगी, आगे चली जाएगी, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचा है, 2। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा है भाई, dy/dx ऑफ x⁻n क्या होता है, n इंटू x⁻n-1। ठीक है, ये अप्लाई किया है मैंने, 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप इन चीजों को। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का जो 9 है आपका एच रहेगा, और x² का क्या हो जाएगा भाई, 2x, प्लस का 12 एच रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, और 30 के साथ x की टर्म नहीं है, तो 30 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 2 जा कितना हो गया 6, और साथ में क्या था x² माइनस 9 2 जा कितना हो गया भाई 18, और साथ में क्या था x, 12 1 जा 12। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये डेरिवेटिव आ गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, तो डिग्री 2 है, तो हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, मतलब इसके वो छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं। जो हमने पिछला पार्ट अभी देखा उसके अंदर डिग्री 1 थी, पावर 1 थी, तो वो एक सिंगल ही था पहले ही। ठीक है ना, यहाँ पर डिग्री 2 है, मतलब इसके 2 टुकड़े बन सकते हैं, क्लियर है, 2 फैक्टर बन सकते हैं, तो आपको यहीं पर बना लेना है, क्योंकि फिर साइन चेक कर लेंगे ना तो आसानी रहेगी हमें। ठीक है भाई, तो चलिए इसके अंदर से पहले तो मैं 6 कॉमन कर लेता हूँ, क्योंकि 6 कॉमन है इसमें, तो क्या बचेगा भाई, x² - 3x और +2। 6 कॉमन करने का मतलब ये है कि मैंने इसको 6 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर क्या बचा है x², यहाँ पर क्या बचेगा 3 6 जा 18 होता है, और 6 2 जा कितना हो गया 12। अब इसके फैक्टर बनाए आप, 10th क्लास के अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने सीख चुके हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 2, और x का कोएफिशिएंट कितना है -3। तो आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें ना, तो कितना आए, प्लस का 2 आए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, प्लस का 2, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए भाई, -3। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फैक्टर हो जाएंगे -2 और -1, -2 और -1। ठीक है, हो गए ना बिल्कुल। तो ये तो चीज आपको आती होगी, 9th और 10th में ही पढ़ ली थी हमने। ठीक है, तो क्या बने हमारे फैक्टर भाई, x² - 2x और -x, इसको ब्रेक करके लिखते हैं हम। ठीक है ना, फर्स्ट सेम लिखा जाता है, लास्ट सेम लिखा जाता है। ठीक है भाई, तो क्या बने थे फैक्टर 2 और 1, तो 2 लिखा मैंने, 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं था इसलिए नहीं लिखा, दोनों माइनस के लेने थे, क्योंकि तभी तो वापस -3x आएगा।
अब इनमें से कर ले कॉमन, इन दोनों में से, इन दोनों में से। तो देखिए 6 हमारा बाहर था, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां से बचेगा x, यहां से x कॉमन गया, क्या बचा 2। इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन है, तो माइनस कॉमन कर रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज होंगे, x किसका हो जाएगा प्लस का, और 2 किसका हो जाएगा भाई माइनस का। और आपको याद होगा कि ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए, तभी आपके फैक्टर सही है, तो ये सेम आ रही है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो किसको कॉमन कर लेंगे भाई, x माइनस 2 को। इसके अंदर से मैंने इस x माइनस 2 को कॉमन कर लिया है, यहां से बचेगा x और यहां से माइनस का 1, तो क्या आ गया मेरे पास x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये फैक्टर बनाने से क्या फायदा होगा, एक तो साइन चेक करने में आसानी रहेगी हमें, और दूसरा x की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लिखना होता है हमें, 4 इंटरवल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां पर लिखेंगे f डैश x इक्वल्स टू 0। इंटरवल के लिए हमने f डैश x की वैल्यू को किसके इक्वल रख दिया है, 0 के इक्वल रख दिया है। तो ये आपके पास क्या आया था, अब देखिए ये वाला यूज नहीं करना है, ये भी आपका डेरिवेटिव ही था, लेकिन इसको हमने फैक्टराइज करके फाइनल ये बना लिया था। अगर ये लिखेंगे तो अगेन दोबारा फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब x की वैल्यू मिलेगी। तो ये किस लिए किया था, इसके लिए ही तो किया था, तो इसका यही रिजल्ट है ये, इसको हमने फैक्टराइज करके ये बना दिया है, ठीक है ना। तो इसको लिखें आप, तो यहां पर हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। देखिए 6 तो उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके अलावा x माइनस 2 और x माइनस 1 बचा है। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2, तो x की एक वैल्यू ये मिल गई आपको। दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1, x की एक वैल्यू ये मिल गई, तो x की यहाँ पर डबल वैल्यू मिली है, ठीक है ना। तो इंटरवल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे भाई। तो सबसे छोटी वैल्यू देखें, दोनों में छोटी कौन सी है, ये वाली है, तो इसके साथ लेंगे आप माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 एक इंटरवल। अब इनका आपस में बना देंगे, तो 1 से 2 दूसरा इंटरवल, और अब बड़ी वैल्यू से प्लस इन्फिनिटी, 2 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 3 इंटरवल बने, आपको इंटरवल बनाने समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पर 1 बाय 1 साइन चेक करना है। तो चलिए साइन चेक कर लेते हैं इनका। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल पर हम साइन चेक करेंगे। तो फर्स्ट इंटरवल क्या है आपका, पहला जो इंटरवल है वो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस का 1, माइनस इन्फिनिटी से प्लस का 1, और f डैश x की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे आप, जो फैक्टर बनाए थे वो, क्योंकि साइन चेक करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो दोनों थे तो आपके डेरिवेटिव ही, लेकिन ये हमने फैक्टर बना लिए थे, तो इस वाले को यूज करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। कैसे, अभी समझेंगे आप। इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू लेट करें जो आपकी इस इंटरवल में लाई करती हो, इसमें करोड़ों सैकड़ों नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लें आप। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 0 ही लेता हूँ, क्योंकि 0 रखने में मेरे को आसानी रहेगी भाई, 0 इंक्लूड है ना इसमें। प्लस के 1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो 0 आ जाएगा ना, प्लस के 1 से 0 आएगा, फिर माइनस 1 आएगा, फिर माइनस 2 आएगा, फिर माइनस 3 आएगा, तो 0 आ रहा है ना इंटरवल में, तो 0 रखने से जल्दी रिजल्ट मिलेगा मेरे को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए 6 तो आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप पहले ही पॉजिटिव लिख ले। ये किसके लिए लिखा हमने, 6 के लिए, क्योंकि 6 हमारा प्लस का था। अब मैं इसमें 0 रखूंगा, रख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सोचना है केवल। यहाँ 0 रखूंगा तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2, तो साइन देखना है कैसा बचा है, माइनस का बचा है 2, ठीक है ना, तो नेगेटिव लिख देंगे। यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1, साइन देखना है कैसा बचा है, माइनस का, तो नेगेटिव लिख देंगे। अब साइन कैसा हुआ फाइनल, देखिए नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव मिलकर के क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, और ये पहले ही पॉजिटिव है, तो इन दोनों से प्लस, और ये भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। तो फाइनल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है भाई, ऐसे चेक कर लेना है। तो आपको वैल्यू पूरा रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस इंटरवल में साइन कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, और पॉजिटिव मिला तो ये फंक्शन आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो लिखेंगे एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल क्या है आपका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1, ठीक है भाई। तो चलिए अगले में और चेक कर लेते हैं। अगला इंटरवल क्या है आपका, अगला इंटरवल है आपका यहाँ पर प्लस के 1 से लेकर के 2 तक। तो इस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जब हम चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे मतलब, तो क्या होगा हमारा देख लेते हैं। तो देखिए प्लस के 1 से 2 तक, अब प्लस के 1 से 2 तक अगर हम चेक करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था 6 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 1, ये था, ठीक है। तो इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू आप सिलेक्ट करें, तो 1 और 2 के बीच में देखिए इंटीजर तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 2 कंटिन्यू हो गए तो लगातार हो गए, तो इंटीजर तो कोई नहीं मिलेगा। डेसिमल पॉइंट ले ले तो 1 और 2 के बीच में डेसिमल पॉइंट कितना मिल जाएगा, 1.5, ठीक है, या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, काफी नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक डेसिमल प्लेस तक भी देखेंगे तो भी
ठीक है, तो 1.5 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 6 तो आपका पहले ही पॉजिटिव है, तो इसके लिए तो हमने ये प्लस लिख ही दिया है। अब यहाँ पर आपको 1.5 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल देखना है नेगेटिव बचेगी या पॉजिटिव बचेगी। तो 1.5 यहाँ पर मैं रिप्लेस करता हूं, तो 1.5 2 से तो लेस है, मतलब माइनस का 0.5 बचेगा, तो साइन कैसा बचा है, नेगेटिव। और यहाँ पर रिप्लेस करता हूं तो 1.5 जो है वो 1 से तो बड़ा है, तो प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, तो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो भाई फाइनल क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इन दोनों से क्या मिला आपको, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना, तो फाइनल क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है, बस सीधी सी बात है, नेगेटिव अगर इवन टाइम है, इवन टाइम नेगेटिव आ रहा है तो साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। मतलब 2 टाइम 2 बार नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव देख सकते हैं आप। ठीक है, 4 बार नेगेटिव आ रहा है तो भी पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन 1 बार 3 बार 5 बार मतलब ओड टाइम्स अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो साइन, फाइनल साइन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव का मतलब आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो लिखेंगे एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल। क्या था हमारा, इंटरवल था आपका 1 to 2। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से थर्ड इंटरवल पर आप खुद से चेक कर लेंगे। तीसरा इंटरवल आपका क्या है, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस इंटरवल में आप खुद से चेक कर लेंगे, 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 3 4 5। ठीक है ना, सभी इसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो कर सकते हैं आप चेक, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा नेक्स्ट। और देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मतलब इंटरवल फाइंड करने हैं जिसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है आपका फंक्शन। और एक्स्ट्रा चीज क्या बोल दिया है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था हमारा, dy अपॉन dx। मतलब अगर जो टेंजेंट है आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था, 0 होता था। मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमारा 0 के इक्वल रख देते हैं तो x की वैल्यू हमें वहां से मिल जाएगी, और उस x की वैल्यू को हम इसमें रिप्लेस करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा आपका भाई, पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, सेम इसी प्रकार से आपको सेकंड पार्ट भी करना है। तो क्या होगा, इसके सॉल्यूशन में आपको पहले देखिए लेट कर लेना है इसको y के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और पॉइंट का मतलब क्या होगा, पॉइंट का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, पॉइंट का मतलब x और y की वैल्यू। अगर y इसमें है ही नहीं तो वैल्यू कहां से निकालेंगे। तो ये जो फंक्शन होता है ना, यही आपका y के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर आप y लिखें या fx लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, y लिखते हैं तो डेरिवेटिव को हमें dy अपॉन dx से लिखना पड़ेगा, और fx लिख देते हैं तो खाली डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू है आपका ये फंक्शन। चलिए देख लेते हैं तो क्या होगा भाई, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया y के इक्वल। ठीक है, वरना कोई जरूरी भी नहीं था। अगर आप इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर fx लिखें या y लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर भाई ये हो जाएगा आपका f डैश x। अगर आप y लिखते तो क्या लिखते, dy अपॉन dx लिख देते। ठीक है ना, तो एक ही बात है, दोनों का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, f डैश x क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म इंटू में आपको दिखाई दे रही है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या लगना है, u इंटू वी लगनी है। और 7th चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो u इंटू वी का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म एच डी रहेगी और सेकंड का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले किसका होगा, पावर का, तो 2 आगे चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। ठीक है ना, पावर का होगा x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाए, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं था। ठीक है, तो ये तो किसका हुआ, पावर का। अंदर का करेंगे तो x का क्या होगा, 1 और 2 का 0। तो क्या इंटू में 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या किया हमने, ये फर्स्ट टर्म एच डीज रखी है, सेकंड का डेरिवेटिव किया है। अब की बार सेकंड को एच डीज रखेंगे, यानी कि x माइनस 2 को एच डीज रखेंगे, और किसका करेंगे, x माइनस 1 का। तो देखिए x माइनस 1 का करेंगे, x का क्या होगा, 1। क्या इंटू में 1 लिखना जरूरी है, नहीं है। और साथ में माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 0, तो वो भी लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए ये फाइनल हो गया। अब इसमें देखिए सीधा आपको कॉमन वगैरह देख लेना है, क्योंकि हमें तो फैक्टरी ही बनाने होते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा x माइनस 2 दोनों में है, तो इसको मैं कॉमन कर सकता हूं। तो x माइनस 2 मैंने कॉमन कर लिया है,
यहाँ से मेरे पास ये वाली टर्म कॉमन गई, ये 2 बचा, ठीक है, और एक ये वाली टर्म बची है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को x से करूंगा 2x और 2 को -1 से करूंगा -2, ठीक है। इसमें से एक पावर हमारी कॉमन जा चुकी है, एक बची है, तो वो बची है उसको हम लिख देते हैं x -2। क्लियर है? ये कॉमन, यहाँ से 2 बचा, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ से एक पावर कॉमन हो चुकी है, एक बची थी वो लिखी हुई है आपकी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से x -2 प्लस का 2x और प्लस का 1 कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये हमने सीधे फैक्टर बना लिए ताकि अब हमें जीरो निकालने में आसानी रहे, मतलब x की वैल्यू निकालने में आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अब क्या लिखेंगे भाई, इंटरवल निकालने हैं, तो क्या लिखेंगे, 4 इंटरवल्स, क्योंकि सबसे पहले तो हम इंटरवल बनाएंगे, उसके बाद पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो इंटरवल के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देंगे भाई, 0 के। तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये आया है हमारे पास, इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x -2 और दूसरा क्या था भाई, 3x -4, ठीक है, 3x -4, इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो 1 by 1 0 के इक्वल रखेंगे, क्या होगा, इसको 0 के इक्वल रखूंगा, x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई मेरे को, 2, ठीक है। अब की बार इसको 0 के इक्वल रखूंगा, 3x -4 को, तो 3x -4 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 4 है, उधर जाएगा प्लस का 4, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4/3 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू एक आपके पास कितनी आ गई, 4/3, और एक क्या आ गई, 2। अब यहां से बना लेते हैं इंटरवल। तो दोनों में से लेस कौन सा है, छोटा कौन सा है, ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा ये वाला छोटा है, क्योंकि इसको जब मैं डिवाइड करूंगा ना तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, जबकि ये कितना है, 2 है, तो ये छोटा हुआ ना। तो क्या होगा, -∞ से 4/3 एक इंटरवल, और 4/3 से 2 दूसरा इंटरवल, और 2 से +∞ तीसरा इंटरवल। तो तीनों इंटरवल हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब 1 by 1 इनमें क्या चेक कर लेते हैं, साइन चेक कर लेते हैं। चलिए साइन चेक करते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल में चेक करते हैं पहले। फर्स्ट इंटरवल क्या है आपका भाई, फर्स्ट इंटरवल है आपके पास यहाँ पर -∞ से 4/3, तो लिख देते हैं यहाँ पर एट -∞ to 4/3, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था भाई, f' की वैल्यू आपके पास फाइनल जो आई थी फैक्टर में, क्या आई थी, वो आई थी x -2 और 3x -4, क्योंकि इनमें हमें फिर वैल्यू रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा साइन देख सकते हैं। तो देखिए ये -∞ तक जा रहा है और 4/3 से शुरू हो रहा है। 4/3 का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, डेसिमल में बदलेंगे तो 1.3 समथिंग आएगा। तो मतलब आपका 1.3 से लेस लेनी है वैल्यू, तो आप 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं लूंगा 0, क्योंकि 0 रखने में आसानी होती है, 0 रख के सीधा हम चेक कर सकते हैं। तो 0 इसमें आना भी जरूरी चाहिए भाई, 0 इंक्लूड है तो रख सकते हैं। 0 रखेंगे क्या मिलेगा, -2, मतलब नेगेटिव साइन मिला इससे। तो मुझे यहाँ 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 कितना बचेगा, -4, मतलब नेगेटिव यहाँ से मिला। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो फाइनल मिला मुझे पॉजिटिव, यानी कि f(x) जो है मेरा वो कैसा फंक्शन होगा, f(x) इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल। क्या आपका इंटरवल है -∞ से 4/3, ठीक है। तो इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं भाई, इसमें तो आपका फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। तो अगला जो इंटरवल है आपका क्या है, 4/3 और 2 है। तो इसमें चेक कर लेते हैं एट 4/3 2, ठीक है। तो इसमें आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे तो आपका साइन चेक करना है, मतलब, ठीक है। तो साइन चेक करते हैं, इसके अंदर क्या होगा भाई। तो हमें गिवन था, देखिए f'(x) इक्वल्स टू आपके पास क्या था, f'(x) इक्वल्स टू आपके पास था x -2 और साथ ही था भाई 3x -4, ठीक है। तो इसमें इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू लें आप, तो आप देख सकते हैं ये 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना। डिवाइड करके दिखाई देता हूं मैं आपको, यहाँ पर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, कितना बचेगा 1। डेसिमल पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और 0 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, मतलब 1.3 समथिंग हो गया। तो आप 1.5 ले लें वैल्यू, ठीक है ना, 1.5, 1.6, 1.7 कोई भी एक वैल्यू ले लें, ठीक है। और यहाँ पर रिप्लेस करके देखें, ठीक है। ये सभी आपकी 2 और 4/3 और 2 के बीच में इंक्लूड है, ये देखिए। तो भाई हम चेक कर रहे थे इसमें 4/3 और 2 में f'(x) क्या था हमारा, x -2 और 3x -4, ठीक है। तो 4/3 को मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कितना होता है, 1.3। तो आप देख सकते हैं कि भाई 2 और 1.3 के बीच की कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें, तो ये काफी सारी वैल्यू होती है, इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लें
तो मैंने 1.5 ले लिया है, ठीक है। तो 1.5 अगर मैं इसमें रिप्लेस करता हूं तो आप समझ सकते हैं भाई 1.5 प्लस का और 2 माइनस का, तो नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव बचेगा। वैल्यू कितनी बचेगी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें साइन देखना है, ठीक है ना। तो 1.5 अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.5 आएगा। 4.5 प्लस का है और माइनस का है, 4 तो प्लस के ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ भाई, फाइनल नेगेटिव हुआ। और नेगेटिव हुआ तो आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो लिखेंगे f(x) इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन होगा भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा हमारा। किस इंटरवल में, 4/3 2, ठीक है, इस इंटरवल में। तो इसी प्रकार से जो आपका थर्ड इंटरवल था 2 से इन्फिनिटी, उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ही बात को बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है। तो 2 से इन्फिनिटी इस इंटरवल में आप चेक कर सकते हैं। इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं आप, 3, 4, 5, 6 जो आपको अच्छी लगे, और उस पर आप साइन चेक कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं अब x की वैल्यू को। मतलब जो हमें क्या करना था, इसमें पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था हमें, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। आपको देखिए पॉइंट फाइंड करने का मतलब क्या है, पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब है x और y की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी। क्या क्या आई थी भाई x की वैल्यू, एक तो आपके पास x की वैल्यू आई थी 2, और दूसरी जो x की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 4/3, ठीक है। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब x और y की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा भाई ये आपका फंक्शन था f(x) = x - 1 x - 2 का होल स्क्वायर। और आपको याद होगा हमने लेट किया था कि y जो है हमारा वो किसके इक्विवेलेंट है, f(x) के। और f(x) क्या है भाई, f(x) है x - 1 और x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आएगी ना वो y की आएगी। तो 1/1 रिप्लेस कर देते हैं हम। पहले पुट कर रहे हैं x = 2, ठीक है। पहले क्या पुट कर रहे हैं, x = 2। तो y की वैल्यू जो है फंक्शन की 2 पर जो होगी क्या होगी, जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 2 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ भी मुझे x नज़र आ रहा था वहाँ पर मैंने 2 रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। आप देख सकते हैं कि 2 - 1 कितना बनेगा, 1। 2 - 2 क्या हो जाएगा भाई, 0। और 0 का स्क्वायर करूँगा तो भी 0। तो फाइनल क्या है आपके पास, 0, क्योंकि 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू कितनी थी 2 और y की कितनी आई है 0। तो एक पॉइंट बन गया आपका 2, 0, ठीक है। तो इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, इस पॉइंट से जो टेंजेंट निकल के जाएगी हमारी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के लिए पुट कर देते हैं हम x की वैल्यू 4/3, ठीक है। 4/3 पुट कर देते हैं इसी फंक्शन में। तो क्या होगा देखिए, y = था हमारा f(x) और x की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं 4/3। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 4/3, ठीक है। यहाँ पर इसमें x को मैंने रिप्लेस कर दिया 4/3 से, -1 था। इसमें भी x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 4/3 से, और माइनस में कितना है 2, और कंप्लीट का क्या था भाई, होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर से एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा 4, 3 × 3, ठीक है। सेम यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 3। यहाँ से बचा हमारा 4, 3 × 2 = 6, और कंप्लीट का होल स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल क्या बचेगा भाई, देखिए 4 - 3 कितना बचा 1, और अपॉन में क्या था 3। यहाँ से 4 - 6 कितना बचा -2, और अपॉन में क्या था 3, और इसका क्या था भाई, होल स्क्वायर, ठीक है। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करें आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1/3 था आपके पास, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जो माइनस का 2/3 है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और माइनस का जब स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने प्लस के लिखे हैं, ठीक है। अब फाइनल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप। तो 4 को 1 से करेंगे कितना होगा 4, और 9 को 3 से करेंगे कितना होगा 27। तो x की वैल्यू मैंने रिप्लेस की थी 4/3, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 4/27। मतलब एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ चुका था, ठीक है। तो डबल पॉइंट हमारे पास ऐसे आए हैं, 2 पॉइंट ऐसे आए हैं जिनसे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो x एक्सिस के क्या होगी, वो पैरेलल होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, ठीक है। बाकी कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।